ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति सक्रिय और परिणाम कारक रहने वाली है। सूर्य 16 जुलाई से कर्क राशि में अर्थात आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे घरेलू वातावरण, मां के स्वास्थ्य, संपत्ति और मानसिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा। बुध भी चौथे भाव में है और 18 जुलाई के बाद वक्री हो जाएगा। इसलिए संवाद में भ्रम, गृह निर्णयों में विलंब और भावनात्मक अस्थिरता अनुभव हो सकती है। गुरु तीसरे भाव में होने से साहस, यात्रा, लेखन और भाई बहनों के साथ संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शुक्र 26 जुलाई के बाद दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आर्थिक लाभ, पारिवारिक संवाद और सौंदर्य संबंधी मामलों में सुधार होगा। मंगल 28 जुलाई के बाद पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे प्रेम संबंधों, संतान और रचनात्मकता में ऊर्जा वृद्धि होगी। शनि वक्री अवस्था में 11वें भाव में स्थित होने से मित्रों, सामाजिक प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक इच्छाओं में विलंब या पुनर्विचार हो सकता है। राहु 12वें भाव में होने से खर्च, विदेशी यात्रा और आध्यात्मिकता से जुड़े अनपेक्षित बदलाव संभव हैं। कार्यस्थल पर सप्ताह की शुरुआत उत्साहवर्धक लेकिन सावधानी पूर्वक करनी होगी। बुध चौथे भाव में होने से घर से काम करने वालों को लाभ मिलेगा, पर वक्री बुध के कारण कागजात में त्रुटि, संवाद में भ्रम और निर्णय में विलंब हो सकता है। सूर्य चौथे भाव में होने से घरेलू जिम्मेदारियों और मानसिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। गुरु तीसरे भाव में होने से आपका साहस, कल्पनाशीलता और संवाद कौशल बढ़ेगा। मंगल पंचम भाव में प्रवेश के बाद रचनात्मक कार्यों में ऊर्जा का संचार होगा। व्यापार में नए समझौते, रचनात्मक योजनाएं और साझेदारी में सफलता मिल सकती है। शनि 11वें भाव में होने से दीर्घकालिक परियोजनाओं में विलंब हो सकता है, पर निरंतर प्रयास से सफलता सुनिश्चित होगी। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह सकारात्मक और लाभदायक रहेगा। शुक्र दूसरे भाव में प्रवेश के बाद आय में वृद्धि, पारिवारिक लाभ और सौंदर्य संबंधी व्यय बढ़ सकते हैं। गुरु तीसरे भाव में होने से यात्रा, लेखन या भाई बहनों से संबंधित आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। राहु 12वें भाव में होने से अप्रत्याशित खर्च, विदेशी व्यवहार या चिकित्सा व्यय में वृद्धि संभव है। बड़ी निवेश योजनाओं के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल है। आर्थिक निर्णयों में संयम और विशेषज्ञ सलाह आवश्यक है। प्रेम संबंधों में सप्ताह की शुरुआत भावुकता और सृजनशीलता से भरी रहेगी। मंगल जब पंचम भाव में जाएगा तो प्रेम में ऊर्जा, आकर्षण और सृजनशीलता बढ़ेगी। वक्री बुध के कारण संवाद में भ्रम हो सकता है, इसलिए स्पष्टता आवश्यक है। शुक्र दूसरे भाव में होने से प्रेम संबंधों में सौंदर्य, माधुर्य और पारिवारिक समर्थन मिलेगा। विवाहितों को जीवन साथी के साथ संयम से संवाद करना चाहिए। अविवाहितों के लिए नई पहचान बनने की संभावनाएं हैं, विशेषकर सृजनशील या पारिवारिक आयोजनों में। पारिवारिक जीवन में सूर्य और बुध चौथे भाव में होने से वातावरण में उतार चढ़ाव अनुभव होंगे। मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। घर में धार्मिक कार्यक्रम, संपत्ति संबंधी निर्णय या सजावट के कार्य हो सकते हैं। शुक्र दूसरे भाव में प्रवेश के बाद पारिवारिक संवाद सौम्य और प्रेमपूर्ण होगा। शनि 11वें भाव में होने से मित्रों के साथ संबंधों में दूरी या पुनर्विचार हो सकता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए संयम और समझदारी आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह सृजनशील और प्रेरणादायक रहेगा। मंगल पंचम भाव में होने से पढ़ाई में उत्साह, प्रतियोगी परीक्षाओं में जोश और रचनात्मक विषयों में प्रगति होगी। वक्री बुध के कारण अध्ययन में भ्रम हो सकता है, अतः समय प्रबंधन आवश्यक है। गुरु तीसरे भाव में होने से शिक्षकों से मार्गदर्शन मिलेगा। कला, संगीत एवं अभिनय जैसे क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह सावधानी पूर्वक रहने योग्य है। केतु छठे भाव में होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। राहु 11वें भाव में होने से अनिद्रा, चिंता या विदेशी यात्रा संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सूर्य और बुध चौथे भाव में होने से मानसिक तनाव, पाचन या छाती से जुड़ी तकलीफें अनुभव हो सकती हैं। योग, ध्यान और पौष्टिक आहार आवश्यक हैं।
ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए सृजनशीलता, आत्मनिरीक्षण और संयम का है। उचित योजना, भावनात्मक समझदारी तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने से आप इस सप्ताह की चुनौतियां सफलतापूर्वक पार कर सकेंगे। आपकी राशि से मासिक और दैनिक राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।